अनुज होश में आ। अनुज कहां पर खोया हुआ तू? अनुज मेरी बात सुन अनुज। जब तू मुंबई में था और अनुपमा अपनी माँ के घर पे थी, तुम दोनों में से किसी को नहीं पता था कि अचानक तुम लोगों को ऐसे एक दूसरे के सामने आना पड़ेगा। ये किस्मत का इशारा है अनुज, ये किस्मत का इशारा है। किस्मत इतनी कोशिश कर रही है, तू भी कुछ कर। जा उसके पास जा, 2 कदम बढ़ाएगा ना, सब अपने आप ठीक हो जाएगा मेरे भाई। तू समझने की को। अनुज होश में आ। हाँ हाँ भले હું પછી વાત કરું છું। जय श्री कृष्ण। भाभी तुम लेट हो गई। हेलो मम्मी। इतनी भी लेट नहीं हुई। अनुज मुझसे 5 मिनट पहले ही शायद आए होंगे, है ना? हम एक साथ नहीं आए हैं, लेकिन एक ही रास्ते से आए हैं। Whatever. ये जल्दी से साइन करो, वी आर वेरी बिजी। ये रही फाइल और ये रहा पेन, साइन करो। अनुज होश में आ प्लीज। अनुज तू अनुज अनुज आई एम सॉरी मेरे भाई। आई एम सॉरी थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया अनुज। आई एम सॉरी। आ जा इधर इधर, आराम से बैठ। अनुज तू ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं? अनुज आई एम सॉरी। अनुज मैं जानता हूँ तुम दोनों के बीच में बहुत कुछ हो गया है, बहुत सारी बातें बोल दी गई, इसलिए तेरा अनुपमा को फेस करना, उससे बातें करना इतना आसान नहीं होगा अनुज। लेकिन करना तो पड़ेगा ना मेरे भाई, यार के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, है? अनुज तुम लोग आपस में झगड़ा करो, लड़ाई करो, जो चाहे करो, लेकिन प्लीज आपस में रहो, साथ में रहो यार। अनुपमा चली जाएगी यहाँ से, चल खड़ा उठ उठ चल। अनुज तेरे और तेरे खुशियों के बीच में सिर्फ तू ही खड़ा है। चल कदम बढ़ा और रोक ले अपनी अनुपमा को। ये दुख, ये दर्द, ये जुदाई तुम दोनों डिजर्व नहीं करते मेरे भाई। अनुपमा साइन करो, मुझे नेक्स्ट मीटिंग के लिए तैयारी करनी है, प्लीज साइन करो। अनुपमा साइन करो। अब क्या शुभ मुहूर्त निकालना पड़ेगा साइन करने के लिए? जल्दी साइन करो। हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, ये कंपनी है, बिजनेस है, तुम्हारा डांस स्कूल नहीं है। साइन इट नाउ। आप 3 बातें भूल रही है भाभी। पहली बात, ये कंपनी, ये बिजनेस किसके नाम पे है? दूसरी बात, इस बिजनेस की साइनिंग अथॉरिटी कौन है? और तीसरी बात, जब किसी की हैसियत आपसे बड़ी हो तो उससे तमीज से बात करते हैं। साइन इट नाउ नहीं कहते हैं, साइन इट प्लीज कहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मालिक अगर कहीं बाहर गया हो तो चौकीदार को अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए। तुम बदतमीजी कर रही हो अनुपमा। शुरुआत आप ही ने की भाभी, मैं तो बस जवाब दे रही हूँ। मैं यहाँ से सब कुछ अपनी मर्जी से छोड़ के गई हूँ, और जो अपनी मर्जी से छोड़ के जाता है ना, वो अपनी मर्जी से वापस लौट के भी आ सकता है। इसलिए तमीज मत भूलिए। चलिए अब बोलिए, प्लीज अनुपमा साइन कर। बोलिए। प्लीज अनुपमा साइन करो। वेरी गुड भाभी, वेरी गुड। जाओ मेरे भाई, अनुपमा के पास जाओ। अब सब कुछ आपके हाथ में है कान्हा जी। अनुज जी और मम्मी को प्लीज मिला दीजिए, उनके बीच सब कुछ ठीक कर दीजिए। कुछ ठीक नहीं होगा।
सब कुछ अनुज जी की मर्जी से होगा क्या? जब मन किया मम्मी को छोड़ के चले गए, जब मन किया वापस आ गए। मम्मी की फीलिंग, मम्मी के इमोशंस, मम्मी की मर्जी मैटर नहीं करती। हाँ, मुझे तो लगता है कि मम्मी को उनको माफ ही नहीं करना चाहिए। अरे क्या भरोसा, जो इंसान एक बार छोड़ के जा सकता है वो क्या दोबारा छोड़ के नहीं जा सकता है? तुम जिंदगी भर इसी डर में जीती रहेंगी कि आज नहीं तो कल मेरा पति मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी। और हाँ, अगर अनुज में थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो वो मम्मी के सामने आने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। भाई अगर बड़ी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मम्मी से माफी मांगते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आखिर गलती का एहसास तो मुझे भी हुआ था ना, और मैंने भी किंजल से कई बार माफी मांगी थी। क्या किंजल ने मुझे माफ किया था? तोशु, तुमने मुझे चीट किया था। अनुज जी ने मम्मी को धोखा नहीं दिया है। और मैं भी तो अधिक को गुस्से में छोड़कर आ गई थी। मैंने उससे माफी मांगी तो उसने मुझे माफ किया ना। हमारे रिश्ते को एक और मौका दिया ना। मम्मी और बड़ी को भी यही करना चाहिए। वी ऑल नो कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और उस प्यार को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, तभी मैंने मम्मी से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बड़ी से मिले और उनसे बात करे। आखिर तू पागल हो गई है क्या? तूने मम्मी को ऐसी सलाह क्यों दी? अरे अगर अनुज जी का मिलने का मन होगा तो वो खुद मिल लेते ना। अब अगर मम्मी ने उनसे मिलने की कोशिश की और वो उनसे नहीं मिले तो मम्मी कितना हर्ट होंगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर बड़ी भी ना मम्मी से मिलने के लिए उतने इम्पेशेंट हो रहे होंगे। आज वो दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या कर रही हो? बिजनेस का पहला असूल है कि किसी भी कागज पे बिना पढ़े साइन मत करो। अच्छी तरह से जांच लो तभी जाके साइन करो। आपको नहीं पता भाभी? मेरे अनुज ने तो मुझे यही सिखाया है, वही कर रही हूँ। इतना डरने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे कुछ छीन नहीं रहे। छीन सकते भी नहीं हैं, क्योंकि कुछ भी ना आपका है ना ही मेरा है। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुज का है, सिर्फ अनुज का। जब तक मैं ये पेपर पढ़ रही हूँ तब तक जरा जाके अंकुश भाई से कहिए ना कि यहाँ आ जाए, मुझे उनसे बात करनी है, जरा काम है। अनुज के लिए बैठी हो तो वो यहाँ नहीं है। वो आया, उसने पेपर साइन किया और तुरंत चला गया। अंकुश से जो भी बात करनी है बाद में फोन पे कर लेना, अभी वो बहुत बिजी है। मैं इंतजार कर लूंगी। ओ, आप बिजनेस वाले लोगों के पास शायद टाइम नहीं होता होगा, लेकिन हम डांस स्कूल वालों के पास टाइम ही टाइम। दिल जानता है आप यही है, फिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आ जाइए ना। अगर आप में हिम्मत नहीं हो रही तो मैं पहल करने को तैयार हूं। बस आप एक बार सामने तो आ जाइए ना अनुज। ले पानी पी ले। अनुज टाइम मत लगा, चल जाओ उससे बात कर ले। अनुज कैसे जाऊं भाई, कैसे जाऊं? किस मुंह से जाऊं मैं अनु के पास? कितना विश्वास करती थी वो मुझ पे, इतना प्यार करती थी मुझसे। मैंने उसका दिल तोड़ दिया भाई, सब कुछ तोड़ दिया। मैंने अनु को तोड़ दिया भाई। किस मुंह से जाऊं उसके पास? क्या कुछ नहीं कहा मैंने उससे? कितना सुनाया उसे मैंने।
मुझे रोकने के लिए वो रो रही थी भाई, हाथ जोड़ रही थी, माफी मांग रही थी, और मैं घर छोड़ के चला आया, ये भी नहीं सोचा कि मेरे पीछे मेरी अनु का क्या होगा। मैं कैसे जाऊं भाई, मैं कैसे जाऊं अनु के पास? जब प्यार करते हुए नहीं सोचा, आज भी मत सोच। अपने लिए, अपनी अनुपमा के लिए, अपने प्यार के लिए प्लीज प्लीज जा मेरे भाई, प्लीज जा। अनुज, तू भी जानता है ना, तू भी जानता है कि अनुपमा का दिल कितना बड़ा है। तू अगर माफी नहीं भी मांगेगा ना अनुपमा तब भी तुझे माफ कर वो देगी। मुझे माफ कर देगी भाई, लेकिन मैं माफी के काबिल नहीं हूं। अनु बहुत अच्छी है, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो सब कुछ जान के भी मुझे माफ कर देगी जानता हूं मैं, लेकिन मैं उसे कैसे नजरें मिलाऊं भाई? वो मैं अनु से जाके क्या कि मैंने क्यों किया वो सब? उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं है मेरे पास भाई, मैं कैसे जाऊं? मुझसे नहीं होगा भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। अनुज मेरी बात, अच्छा अनुज मेरी तरफ देख, मेरी बात का जवाब दे। तुझे अपनी गलती पे पछतावा है ना? तू अनुपमा से प्यार करता है ना? तू उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहता है ना? इसीलिए तो जी रहा हूं भाई। सिर्फ अनु और छोटी है मेरी जिंदगी में, और कोई नहीं। लेकिन कैसे जाऊं मैं? तुम्हें जाना मेरे भाई, बात कर उससे। जा अनुज जा, जा। आ जाइए ना अनुज, अब तो आ जाइए। जीत चुके थे हर बाजी, हम जीत को हार बना बैठे। तेरे नाम का एक दरवाजा था, उस पे दीवार बना बैठे। उम्मीद हमारी आंखों की हर आंसू में घुल जाती है, दीवार पे दस्तक देने से दीवार नहीं खुल जाती है। गम की बस्ती में जाकर अपना घर बार बना बैठे। हम जीत चुके थे हर बाजी, पर जीत को ही हार बना बैठे। तेरे नाम का एक दरवाजा था, उस पे दीवार बना बैठे। अनुज जा मेरे भाई, प्लीज जा। अनुज अगर तू नहीं जा सकता तो अनु को मैं लेकर आता हूं। बरखा ने बोला था वो सब संभालेगी, पर अगर वो नहीं संभाल पाई तो भगवान, मेरा तो सोच सोच कर सर पड़ जाएगा। नहीं नहीं माया, जस्ट स्टे पॉजिटिव। हाँ, स्टे पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होगा। काश आज कुछ मैजिक हो जाए और अनुज अनुपमा ना मिल पाए। काश। अनुपमा, काम, फाइल, साइन सब बाद में, पहले चलो मेरे साथ अनुज के पास। चल करते हैं निहार मेरे गम को हराने की कोशिश, जो बीच खड़ी है दोनों के, उस दीवार को गिराने की कोशिश। एक फूल सा लम्हा था जिसको हम तलवार बना बैठे। तेरे नाम का एक दरवाजा था, उस पे दीवार बना बैठे। जाओ अनुपमा।
अनुज, अनुज, अनुज का क्या? अनुज, अनुज, अनुज को देखा कहाँ गया? सर अभी वो ये दरवाजे से निकल गए। Just go and find him. ओके सर। I'm sorry, Anu. I'm sorry. I'm really sorry. अनुज, अनुज, तुम सब लोग अनुज को ढूंढने जाओ, जल्दी करो। और तुम क्या बैठे हो? जाओ यहाँ से। आप मुझसे मिले बिना ही चले गए अनुज। सॉरी अनु, तुमसे बिना मिले ही चला गया, लेकिन क्या करता, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तुम्हारे साथ जो भी किया उसके बाद क्या मुंह लेके तुम्हारे सामने आता। नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर देना प्लीज। तुम बहुत अच्छी हो अनु, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुमसे दूर रहना ही मेरा प्रायश्चित है। आई एम सॉरी अनु, एंड आई लव यू। बहुत 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 प्यार करता हूं तुमसे, लेकिन अब मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अभी जाओ और देख कर आओ उसे। रहने दीजिए भाई, रहने दीजिए। भले ही आज मैं और अनुज नहीं मिले हैं, लेकिन हम मिलेंगे बहुत जल्द। आज हमारा प्यार उन्हें मेरे घर तक लेकर आया था, बहुत जल्द मेरे सामने लेकर आएगा। मिलेंगे मेरे अनुज बहुत जल्द, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। सॉरी अनु, अब शायद कभी मैं तुम्हारे सामने ना आ पाऊं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। जानती हूँ आप मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं, जानती हूँ ये आपका गिल्ट है जो आपको मेरे सामने आने से रोक रहा है। लेकिन देखिएगा अनुज, जैसे गुस्से पे प्यार हावी हो गया ना, बहुत जल्द गिल्ट पे भी हावी हो जाएगा, और उस दिन हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाएगी। और इस बार मुझे उम्मीद नहीं है, पूरा पूरा विश्वास है